नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत विले पार्ली के सेवा समाज घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पिता ने दी मुखाग्नि। अंतिम दर्शन को पिता समेत पटना से पहुंचा परिवार। सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार में श्रद्धा कपूर समेत कई सितारे भी पहुंचे। मुंबई में सुशांत सिंह के घर पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। संदिग्ध और सबूतों की तलाश। परिवार के आरोपों पर क्राइम ब्रांच ने भी की जांच। मुंबई पुलिस को सौंपी गई सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दम घुटने के कारण हुई थी मौत। मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने की सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन के बाद अस्पताल के पिछले दरवाजे से लौटी वापस। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया। सुशांत के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा, ऐसा नहीं कर सकते सुशांत। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो ये भी पता करना होगा कि उसकी वजहें क्या थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी जताया शोक। पटना स्थित उनके आवास पर जाकर परिजनों से की मुलाकात। शोकाकुल परिवार को दी सांत्वना। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने भी सुशांत सिंह राजपूत की शोकाकुल परिजनों से की मुलाकात। जताया शोक। कहा, दुख की घड़ी में हर कोई शोकाकुल परिवार के साथ। कटिहार में आरजेडी नेताओं ने दी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नोटिस जारी। 6 जुलाई को होगा मतदान। 18 जून से नामांकन की शुरुआत। कोरोना काल में बिहार में चरम पर सियासत। तेजस्वी यादव ने किया पोस्टर लॉन्च। सरकार पर गरीबों की अनदेखी का लगाया आरोप। 24 जून को ढोल पिटवाने का ऐलान। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कोरोना संकट के बीच 90 दिनों से गायब होने का लगाया आरोप। कोरोना की धीमी जांच पर भी उठाए सवाल। कहा, जो निकम्मे हैं उनको बदलिए। तेजस्वी की ओर से जारी वीडियो के खिलाफ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भेजा नोटिस। वीडियो को छेड़छाड़ कर जारी करने का लगाया आरोप। अशोक चौधरी ने 10 घंटे की दी मोहलत। माफी नहीं मांगने पर करेंगे मानहानि का दावा। चुनावी साल में महागठबंधन में खींचतान लगातार जारी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर की महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग। इसे लेकर मांझी ने आरजेडी को 25 जून तक का दिया है अल्टीमेटम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की बेगूसराय में 2 युवकों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीते महीने विक्रम और संतोष नाम के 2 युवकों की हुई थी हत्या में दबंगों की मिलीभगत का आरोप। बाढ़ में चिराग पासवान ने की रामनगर में महादलित समाज के 2 युवकों की हत्या की निंदा। सीएम नीतीश से परिजनों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा के साथ एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग। कटिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का सम्मान। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मनोनीत कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। राज्यसभा सांसद अहमद अस्फाक करीम भी रहे मौजूद। बिहार के 9 जिलों में नवनिर्मित नर्सिंग स्कूल के छात्राओं को अस्पताल से हॉस्टल जाने के लिए 9 बसों का तोहफा। बिहार स्वास्थ्य समिति में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी बसों को दिखाई हरी झंडी। पटना में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आत्मनिर्भर बिहार को लेकर चर्चा। सीएम ने सभी बैंकों को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में मदद की दी सलाह। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने की सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या करने के बाद 6 लाख रुपए की भी लूट। एकमा थाना क्षेत्र के मानेक गांव की घटना। मुंगेर के असरगंज थाने के मकवा गांव में कुएं से मिला महिला का शव। निरंजन यादव की पत्नी लाखो देवी के रूप में पहचान। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार। एफआईआर दर्ज। जमुई के मुडवरो गांव में बुजुर्ग किराना व्यवसाय की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली मारकर सोने की चेन और मोबाइल लेकर फरार। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुपरी थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास की घटना। औरंगाबाद में वज्रपात से एक युवक की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। दाऊदनगर थाना के तरारी गांव की घटना। लखीसराय में ऑल्टो और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत। एक महिला जख्मी। मेदनी चौकी थाना के NH 80 की घटना। मुंगेर में सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए भागलपुर किया गया रेफर। छपरा के मरहौड़ा में निजी क्लिनिक में महिला की मौत पर बवाल। परिजनों ने तोड़फोड़ की और हंगामा किया। कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। इलाज में लापरवाही का आरोप।
सीतामढ़ी में नेपाल पुलिस की गोली से मारे गए विकास राय के घर पहुंची परिहार की विधायक गायत्री देवी। शोकाकुल परिवार को दी सांत्वना, आर्थिक सहायता का ऐलान, जांच की मांग। जहानाबाद के टेहट्टा ओपी के घनश्याम बीघा गांव में शिक्षक के घर से लाखों की चोरी, विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई, जांच में जुटी पुलिस। गया में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर, 9 लोगों की मौत, कई जख्मी। औरंगाबाद जिले से तिलक समारोह से लौट रहे थे सभी। बांका में चांदन नदी का बहा डायवर्जन, 4 प्रखंडों का कटा संपर्क, फंस गई कई गाड़ियां। भागलपुर के प्राचीन भैरवा पोखर हुआ प्रदूषित, कूड़ा और गंदगी फेंकने की वजह से हुआ ऐसा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत किया गया था संरक्षित। सासाराम में वज्रपात से 2 सगे भाइयों की मौत, घर के पास ही बारिश के कारण पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। औरंगाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुप्त सूचना के आधार पर हार्डकोर नक्सली सुनील प्रसाद को किया गिरफ्तार। रक्सौल में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम, मनरेगा समेत कई योजनाओं के तहत तादापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगभग 4600 मजदूरों को मिला काम। मुजफ्फरपुर में न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में किया गया सम्मानित, जिले के महिला अधिवक्ता संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। दानापुर कैंट के पास हिंदुस्तानी अभिषेक युवाओं को सैनिक बनने की दे रहे ट्रेनिंग। अभिषेक की पाठशाला में आने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार से रखते हैं ताल्लुक। शेखपुरा में कोचिंग संचालक संघ ने समाहरणालय पर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन, छात्र छात्राओं को पढ़ाने के दौरान गाइडलाइन का पालन करने का दिया भरोसा। एसटीईटी परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर पटना में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी, लॉज शुल्क की माफी की मांग सहित एसटीईटी परीक्षा रद्द करने की मांग। पटना में मकान जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पटना सिटी के पहाड़ी में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मेट्रो योजना के तहत डीएमआरसी की प्रस्तावित आवासीय जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाए जाने और योजना को कहीं और स्थापित किए जाने की मांग। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही आई सामने, यहां इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, फेस मास्क और ग्लव्स के डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं, संक्रमण बढ़ने का खतरा। रोहतास के कोचसौर कुचिला पंचायत का श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत चयन, इसे लेकर मिशन से जुड़े अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर की चर्चा। कटिहार में कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर लगातार निभा रहे अपनी जिम्मेदारी, स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर चलाया जागरूकता अभियान, चौक चौराहों पर मास्क का किया वितरण। अररिया सदर अस्पताल में भी अब कोरोना की जांच शुरू, टीबी वार्ड में कोरोना जांच मशीन का सांसद प्रदीप सिंह ने किया उद्घाटन, एक दिन में होगी 125 लोगों की जांच। अररिया में अभी कोरोना के 11 एक्टिव केस। मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रखंड स्तर पर भी सैनिटाइजेशन, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने मुशहरी इलाके में सरकारी भवनों और निजी घरों में करा रहे सैनिटाइजेशन का काम। कोरोना बंदी में गया के सब्जी किसान परेशान, नहीं मिले खरीदार तो खेतों में छोटी फसल खुद उखाड़कर फेंक रहे हैं फसल। आज से बिहार के सभी क्वारंटीन कैंप बंद, अब सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन, प्रशासन की रहेगी नजर। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर से प्रवासियों को घर भेजने के बाद सेंटर की देख रेख में साफ सफाई कराने का काम, क्वारंटीन सेंटर से विदाई के समय बिरयानी और चिकन खिलाकर किया गया विदा। खगड़िया में भी आज से सभी क्वारंटीन सेंटर को किया गया बंद, जेएनकेटी स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर को खाली करते समय प्रवासियों ने स्कूल में लगे कई बल्ब खोले, वहीं कई बिजली के बोर्ड और स्कूल के बेंच डेस्क को भी किया क्षतिग्रस्त। नवादा में बिहार झारखंड सीमा पर 2 गांवों के बीच सड़क बनाने को लेकर हिंसक झड़प, गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बाराटांड गांव और झारखंड के सतगावा थाना के कटैया के लोगों के बीच जमकर रोडबाजी, कई लोग घायल, पुलिस ने मामले को कराया शांत। सीवान में 2 ट्रकों के आमने सामने से टक्कर में 2 ट्रकों के उड़े परखच्चे, ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल, रघुनाथपुर थाना के गुटनी मेन रोड की घटना। मुंगेर के सफियाबाद थाना के फरदा में रास्ता विवाद में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल, साथ ही बाइक से भी मारी टक्कर, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों के भी खिले चेहरे।
शिवहर में बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। बागमती नदी के किनारे किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में तेजी लाने को लेकर बेलवा में डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। पटना को जल जमाव से मुक्ति के नगर निगम के दावे साबित हो रहे फेल। विभिन्न इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे से हर पल हादसे की आशंका। कटिहार के आजमनगर ब्लॉक के तेघरा पंचायत में जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। गुस्साए ग्रामीणों का प्रदर्शन। समस्या का हल नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। किशनगंज के बहादुरगंज ठाकुरगंज मेन रोड पर मलिन गांव के पास पुल पर गड्ढा बना मुसीबत का सबब। आए दिन हो रहे हादसे से स्थानीय लोगों में आक्रोश। छपरा के तरैया के गलिमापुर गांव में मौत के 6 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया महिला का शव। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दफनाया गया था शव। परिजनों की एफआईआर पर पुलिस ने की कार्रवाई। नालंदा के बिहार शरीफ बाजार समिति परिसर में सब्जी और फल विक्रेता व्यापारियों ने की बैठक। सब्जी मंडी को दोबारा दीपनगर स्टेडियम से बाजार समिति शिफ्ट करने की एसडीओ से गुहार। जहानाबाद सदर अस्पताल में खुला कोरोना जांच केंद्र। ट्रूनेट मशीनों से कोरोना की जांच शुरू। 40 से 50 सैंपलों की एक दिन में होगी जांच। बांका के अमरपुर प्रखंड के 2 गांव को किया गया सील। कोरोना संक्रमण से ग्रामीणों को बचाने के लिए गांव को किया गया सैनिटाइज। लोगों से भी की गई अपील। मुजफ्फरपुर में मानसून से पहले ही बाढ़ ने दी दस्तक। औराई, कटरौर, गाय घाट के निचले इलाकों में भरने लगा पानी। बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। रांची के बड़ा तालाब की सफाई में जुटा नगर निगम में 1 साल में जलकुंभी हटाने का लक्ष्य। 80 लाख रुपए की आएगी लागत। मानसून की दस्तक ने खोली रांची नगर निगम की तैयारियों की पोल। सड़क पर बह रहा नालियों का पानी। जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोरोना संकट में आयरन माफिया बेलगाम। चायबासा के सारंडा में बंद खदानों से लगातार कर रहे अवैध खनन। पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं कई सफेदपोश। देवघर में निर्माण के मकसद से भटका चेक डैम। करोड़ों खर्च के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा लाभ। सिंचाई के नाम पर जारी है सरकारी राशि की लूट। दुमका में जान हथेली पर लेकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं पुलिसकर्मी। आधे से ज्यादा थाना भवन जर्जर। एसपी ने दिया नए भवन के निर्माण का भरोसा। झारखंड में डीजीपी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सभी जिलों में कोरोना महामारी के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को कर रहा जागरूक। प्रशासन लोगों को कर रहा जागरूक। लोगों से मास्क लगाने की अपील। गुमला में सदर अस्पताल के एक डॉक्टर और एक नर्स मिले कोरोना पॉजिटिव। दोनों के इलाज में जुटा स्वास्थ्य विभाग। सदर अस्पताल परिसर को किया गया सैनिटाइज। डीसी ने लोगों से की भयभीत नहीं होने की अपील। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एनटीपीसी ने दिए 8 वेंटिलेटर। आईसीयू में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइप लाइन की व्यवस्था का भी काम जारी। कोरोना संक्रमितों के साथ दूसरी बीमारियों का भी होगा इलाज। भारी भरकम खर्च के बोझ से मिलेगी मुक्ति। गोड्डा में 4 साल बाद भी नहीं बन सका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। 82 करोड़ की योजना की 2016 में मिली थी मंजूरी। कजिया नदी में कचरा डंप किए जाने से प्रदूषण का बढ़ा खतरा। दर्जनों गांव की ग्रामीण दुर्गंध झेलने को मजबूर। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण के बीच आई राहत की खबर। जिले से मिले 247 मरीजों में से 101 मरीज का इलाज हुआ। उसके बाद हुए स्वस्थ। ठीक हुए लोगों को भेजा गया घर। स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत का दिख रहा नतीजा। पश्चिम सिंहभूम के हाट गम्हरिया और जगन्नाथपुर में 2 सड़क हादसे। एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग हुए घायल। दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। घाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे थे परिजन। सिमडेगा में कोलेभिरा थाना क्षेत्र के पुत्री टोली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मालवाहक गाड़ी से टकराई थी कार। मौके पर ही दोनों कार सवारों ने तोड़ा दम। गाड़ी कब्जे में लेकर पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी। खूंटी के ऊपर चौक स्थित सब्जी बाजार में घरों और बिल्डिंग से निकलने वाले गंदे पानी से लोगों को हो रही परेशानी। सड़क के किनारे सब्जी बेच रही महिलाओं ने की शिकायत। परेशानी से बेखबर बना नगर पंचायत अध्यक्ष ने जल निकासी का जल दिया भरोसा। सिमडेगा जिले में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अवैध कारोबार के खिलाफ खुला मोर्चा। कई गांवों में महुआ जावा को नष्ट कर हड़िया बनाने के सामानों को किया बर्बाद। उपायुक्त से मिलकर शिकायत करने की तैयारी। खूंटी में लेमन ग्रास की खेती पर कोजडोंग गांव के 2 भाइयों ने बदली आर्थिक हालत। देसी जुगाड़ के जरिए लेमन ग्रास से तेल निकालकर कर रहे कमाई। 1 लीटर लेमन ग्रास की बाजार में 1400 रुपए की है कीमत। बड़े पैमाने पर उत्पादन की बना रही योजना।
सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड में सखी मंडल की महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण। प्रवासी मजदूरों के साथ संदिग्धों को भी क्वारंटीन करने के बारे में दी गई जानकारी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बताए गए उपाय। JSLPC के कई अधिकारी भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में बीच सड़क पर डॉक्टर दंपति का हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। पत्नी ने की पति की चप्पल से पिटाई। कोर्ट में चल रहा तलाक का मामला। कोडरमा में कोरोना महामारी पर अंधविश्वास भारी। बकरे की बलि के बाद फिर हुई कोरोना माई की पूजा। महामारी से बचाव के लिए महिलाओं ने की पूजा अर्चना। प्रशासन की लगातार अपील का भी लोगों पर नहीं पड़ रहा असर। लापरवाह लोगों पर सख्ती बरत रहा बोकारो प्रशासन। चेतावनी के बाद भी नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई। गुजरात के कच्छ में आज दोपहर 1 बजे के करीब फिर भूकंप का झटका। रिक्टर स्केल पर 4.5 आंकी गई तीव्रता। कल रात 11 बार हिली धरती। भारत नेपाल विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध। बातचीत से निकलेगा हर विवाद का हल। दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा। अस्पताल को डॉक्टरों से भी की बात। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए चल रहे गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक संपन्न। बैठक में कांग्रेस और BSP के अध्यक्ष भी हुए शामिल। दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री शाह से बैठक में दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उठाई मांग। बैठक के बाद आप सांसद बोले 20 तारीख से रोजाना 18,000 टेस्टिंग हो। इससे पहले रविवार को दिल्ली में कोरोना पर एक्शन प्लान तैयार किया गया। दिल्ली में 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना और 6 दिन में 3 गुना किए जाएंगे। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के CM के बीच बैठक में लिया गया। भारतीय रेल ने आनंद विहार से चल रही ट्रेनों का परिचालन किया बंद। आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा किया जाएगा। मुंबई में एक बार फिर लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में फिलहाल इसमें सफर करने की इजाजत सिर्फ जरूरी स्टाफ को होगी, जिन्हें राज्य सरकार चिन्हित करेगी। दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 75.78 रुपए से बढ़कर 76.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 74.03 रुपए से बढ़कर 74.62 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अलवर शहर की स्कीम नंबर 2 में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई। युवक के सिर में लगी चोट। पूरी वारदात CCTV में कैद। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,32,424। 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,502 नए मामले। कोरोना से देश में 24 घंटे में 325 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से अब तक 9,520 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,08,000 के करीब। 3,950 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 106 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 6,581। आज एक और मरीज की मौत। राज्य में अब 37 लोगों की जा चुकी है जान। झारखंड में 1761 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कल मिले 37 नए केस। रिम्स के 2 डॉक्टर के साथ 7 मरीज भी मिले पॉजिटिव। केरल के CM P विजयन की बेटी वीणा की हुई शादी। DYFI के अध्यक्ष मोहम्मद रियाज के साथ हुई शादी। मुख्यमंत्री निवास पर सादे समारोह में विवाह संपन्न। करीबी लोग और रिश्तेदार रहे मौजूद। कोरोना काल में शादी में पहने जाने वाले ड्रेस के ट्रेंड में दिख रहा बदलाव। बीकानेर में दूल्हा दुल्हन भी अपने ड्रेस मैचिंग के आधार पर खरीद रहे हैं। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए देवघर के बाबा मंदिर में विशेष पूजा। कल होगा अनुष्ठान का हवन। सूर्य ग्रहण के बाद दवा खोर की भोलेनाथ से की जा रही याचना।